नमस्कार। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज 60 प्रश्नों की कड़ी का अंतिम 30 प्रश्न लेकर हम आए हैं। पहले के 30 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन अर्थात 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 ... का कौन सा पद 109 है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वह है a प्लस 1 माइनस n-1 d इजिकल टू an। तो हमको a यहाँ देखना होगा, a क्या है। a मतलब प्रथम पद 4, तो हम यहाँ रख देंगे 4 प्लस n तो हमको निकालना है, n का मान हमको निकालना है कि कौन सा पद होगा। तो n का मान नहीं है तो n का मान हम ऐसे ही n ही रखने देंगे। फिर हमारा नंबर आता है d। तो d होता है दूसरा माइनस पहला, यानी 9 माइनस 4 बराबर 5, यानी 5 आ गया। तो 5 रख देंगे बराबर an का मान तो पहले से हमको मालूम है 109। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो प्लस में 4 है वह दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इस साइड में बच गया n-1 गुना 5 बराबर 109 माइनस 4। ठीक है। अब जो है ये अब 5 जो है माइनस में है, गुना में है, तो दूसरे साइड में भाग में हो जाएगा। तो n-1 यहाँ घटा लीजिए, 109 में से 4 घटेगा तो 105 हो जाएगा, और यह 5 जो है गुना में है वह बट्टा में हो जाएगा, तो कटेगा तो 21 हो जाएगा। अब n हमको निकालना है, तो यह 1 जो माइनस में है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर हमारा 21 बचा था, 21 प्लस 1 तो 21 1 22, तो 22वां पद आया। तो ऑप्शन में दिया हुआ 1 में 20वां, 21वां, 23वां और 22वां डी में, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो गया। तो डी हमारा सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 12/13, ऑप्शन बी 5/12, ऑप्शन सी 5/13, ऑप्शन डी 13/12। तो कौन होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी लंब दे दिया, आधार दे दिया, यानी लंब हो गया 12, आधार हो गया 5। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो 12 में का रूट ओवर हो गया, तो 12 का 144 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा 25, तो जोड़ देंगे तो 169 बराबर क्या होगा 13, यही होगा। अब 13 हो गया कर्ण, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हमारा 12 है, तो 12 हो गया, और कर्ण आ गया हमारा 13, तो 13 12/13, तो सही ऑप्शन ए है। तो ये हो गया आपका 12/13। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए -7,5 और बी 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। ऑप्शन दिया हुआ है 3/2, 7/2, -3/2, -7/2, -11/2, 3/2 और 3 और 7। तो मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को x को जोड़ दीजिए, दोनों x नियामक को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, और फिर y नियामक को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो x नियामक के लिए है क्या है -7 और 4, चलिए अब बटा 2, और y नियामक क्या है 5 है,
जोड़ 2 है तो बटा 2, तो घट के कितना आ जाएगा -3/2, और ये आ जाएगा 5 और 2 7/2। तो यही हमारा है -3/2 और 7/2। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी, हमारा बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। सूर्य की ऊंचाई, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए यह आपका 30 मीटर उदर्ग वाली मीनार, तो यह आपका मीनार हो गया और यह उसकी छाया हो गई जो 60 डिग्री का कोण बना रही, तो 60 डिग्री हो गया। 30 मीटर की दूरी पे है तो 30 मीटर ही हो गया। अब यही निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो इसको ABC मान लेते हैं। तो हमको यह आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब के बीच संबंध tan स्थापित करता है, तो हम लिख देंगे tan, यहाँ 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर लंब AB, लंब बटा आधार AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान हमको दे दिया H और BC का मान 30 डिग्री। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H बराबर क्या होगा 30√3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यह हो गया आपका 30√3। यह 30√3 किस वर्ग में आती ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी, या सी ऑप्शन में आपका हो गया, तो सी ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कर ले। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 2 खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन तो सामने है 17, 18, 13, 12। चलिए हम हिसाब पर देखते हैं, ऑप्शन को छोड़ते हैं। देखिए यह 2 खंभे है तो एक खंभा 6 मीटर है और एक खंभा 11 मीटर है। चलिए यह आपका 6 मीटर हो गया और इसको हम 11 मीटर ले लिए, ठीक है। और बीच की दूरी 12 मीटर है पादों के बीच, यह पाद हो गया उसका, यह उसकी बीच की दूरी हो गया। अब चलिए, अब यह जो 12 मीटर है तो इसके अगर समानांतर गिरते तो यह भी 12 मीटर हो जाएगा, और यह 6 मीटर है तो यह भी 6 मीटर, तो यह बच गया 6 में से 11 में से 6 जाएगा 5, तो यह हो गया 5 मीटर। अब यह निकालना है, यह 5 मीटर, ये 12 मीटर है, अब यही ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो यह तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। तो आधार कर्ण के लिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यही होगा। यही बीच ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। तो 12 में 5 में 5 से गुना 25 और 12 में 12 से गुना 144 जोड़ देंगे, इसका रूट ओवर चढ़ा दीजिए 169 का वर्गमूल 13, तो 13 बीच की ऊंचाई होगा। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, सी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसका रूट ओवर चढ़ा दीजिए। जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया आपका 9:1, तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के इसको रूट ओवर चाहिए। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो 3:1। तो 3 कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तीनों और चारों ऑप्शन देखिए, तो वह है ऑप्शन ए। तो ए आपका सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा है कि 4,2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक कौन होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो वह ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन दिया हुआ है 3 2 5 4। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब बहुलता, जिस संख्या की
बहुलता सबसे अधिक होती है, अर्थात जिस संख्या की बहुलता हो, जो सबसे ज्यादा बार आता हो, तो सबसे ज्यादा बार आपको कौन आ रहा है इस आंकड़ा में, देखिए कौन आ रहा है। तो देख रहे हैं 2 3 बार है, और दूसरी बार हो रहा है, दिख रहा है 3 2 बार है, 5 1 बार है, 0 1 बार है, 4 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार 2 है, तो 2 इसका बहुलक हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 सेमी, 12 सेमी और 4.5 सेमी है, तो आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपका 15 दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 12 और ऊंचाई दिया हुआ है 4.5। सबको गुना कर दे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 9 15 छक 90, 90 में 9 से 810, तो 810 बी आपका ऑप्शन सही है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे, तो तीनों को गुना करने का जो आंसर आएगा वही होगा। तो आपका सही आंसर 810, आप सही से गुना कीजिएगा, हो सकता है कि हमसे कोई मिस हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ऐसे बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कोण थीटा वाले त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हैं त्रिज खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, तो देखिए अगर यहाँ हम 2 से गुना करें तो यहाँ भी 2 से, तो यह होगा क्या होगा, ये में 2 से गुना तो 720 हो जाएगा। तो पाई आर थीटा बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका सी सही है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस, नहीं यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है वह कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया। तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं आप, दोनों को जोड़ देते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बटा 2, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 110 जोड़ 130, अब बटा 2 जोड़ेंगे तो 240, अब बटा 2 काट दीजिए 120। 120 हमारा ऑप्शन कहाँ है, देख लीजिए कहाँ है, तो हमारा डी ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, tan 57 डिग्री बटा cot 33 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन को किस ऑप्शन का सही है, तो देखिए 57, अगर हम tan 57 डिग्री को तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tan 57 यहाँ लिखकर 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, और नीचे जो है cot 33, तो cot 33 लिख दीजिए। क्यों लिखे, तो 90 में से अगर 33 घटाएंगे तो यह 57 आ जाएगा। आप जानबे कहते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा के यहाँ जगह पर 33 है, तो हो जाएगा cot 33 डिग्री। अब बटा नीचे भी cot 33 है, तो cot 33 से cot 33 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर एक सम आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को, पासा क्या होता है, पाछा में 6 गो पट होता है,
1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम लाना है, तो सम का गो है 1 2 3। तो ये पूरा जो है सम की संख्या 3 हो गया। अब पूरे पट की संख्या 6 है, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2। तो 1/2 प्रयुक्त आएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो वो ऑप्शन बी में है। आप ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वो ऑप्शन बी में है। तो हमारा बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए ओ बी यही है, ए ओ बी बराबर 115 डिग्री दिया हुआ है। यह 115 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कोण ए बी पी, ए पी बी, यानी इसको निकालना है। तो ये दोनों का जो जोड़ होता है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अगर कोई एक दे दिया तो दूसरा में से 180 को दूसरा को घटा दीजिए तो वह आ जाता है। तो हमको अगर निकालना है ए पी बी, तो हमको 180 में से दिए हुए यानी 115 को घटाना पड़ेगा, और जो आएगा उसको हम ऑप्शन में चेक करेंगे वह कौन है। तो आ गया 65। तो किस ऑप्शन में 65 है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन दिया, 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 5 0 1 6। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। अब 5 के 5 लिख सकते हैं आप। अब सेक स्क्वायर ए में से tan स्क्वायर ए घटता है तो इसका मान होता है 1, तो ये हो गया 1। 5 में 1 से गुना करें तो 5 होगा। और 5 किस ऑप्शन में है? तो ए में है, तो ए हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लाइक अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? आपको बताते चले, अगर कोई निश्चित घटना है, अगर कोई निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1, और संभव घटना है तो 0। तो यहाँ निश्चित घटना है तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी प्रायिकता है। तो निश्चित घटना कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी होगा, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है? 45 डिग्री cos, कि sin 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो cos 30 डिग्री का मान आप जान लीजिए कि होता है √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3, और cos 60 का मान 1/2। तो किससे मेल खा? यही मेल खा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी माध्यक, मानक विचलन, और तीसरा है माध्य। देखिए माध्यक भी केंद्रीय को दिखलाता है, माध्य भी दिखलाता है, और माध्य तो दिखलाता है, यह बहुलता को दिखला, बहुलता को दिखलाता है। इससे बहुलक जो होगा वह ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, 0 या 1। देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही आप लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा। याद रखिएगा 1/साइन थीटा। तो एगो साइन से एगो थीटा है तो थीटा दीजिए, तो थीटा से एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट जाएगा तो एक साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा यह हल आया। कहाँ किस ऑप्शन में? तो ए में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर,
दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 2, 1 अनगिनत। तो आपको बता दे कि कैसे दो प्रतिच्छेदित वृत्त क्या होगा। तो ई एगो हो गया वृत्त, एगो दूसर का वृत्त यह हो गया। तो दोनों वृत्त दो गो बिंदु पर, एगो यहाँ बिंदु है और एगो यहाँ बिंदु है जहाँ काट रहा है, तो दो गो वो उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो वह ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो सही हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख रहे हैं, 1/√2, 1, 0, 1/2। तो देखिए साइन यहाँ दे दिया, साइन के साइन आप लिख सकते हैं, मान निकालिए इसको। तो साइन के साइन साइन, और साइन अल्फा का मान भी 45 डिग्री है और बीटा का मान भी 45 डिग्री है। तो 45 साइन 45 45 क्या हो जाएगा 90। तो साइन 90 का जो मान होता है वही इस साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 ऑप्शन में क्या है, बी में है। तो हमारा बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। दिए गए आकृति में एक्स का मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ 10, 16, 6, 20। तो देखिए थोड़ा देखेंगे ऑप्शन में, हम थोड़ा देखिए यहाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है, आप यहाँ देखिए यहाँ 10 है, 10 है, तो यह भी 10 हो जाएगा। तो यह 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है, देख लीजिए 20 है। तो यहाँ 10 हो गया, तो यह भी 10 हो गया। जब यह 10 हो गया तो यह भी 10 होगा, 10 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ ये 6 है, तो यह भी 6 हो गया है। तो यह टोटल एक्स का मान है, तो दोनों जोड़ दीजिए। तो 10 + 6 = 16। 16 ऑप्शन किस में है, तो बी में है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह हो गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु की आधार का व्यास 10 सेमी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन है। क्या दिया हुआ ऑप्शन, 400 पाई सेमी क्यूब, 300 पाई सेमी क्यूब, 200 पाई सेमी क्यूब, 100 पाई सेमी क्यूब। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है व्यास, व्यास दिया हुआ तो व्यास दिया हो तो त्रिज्या उसका आधी हो जाएगी। तो व्यास 10, तो त्रिज्या का आधा हो गया, तो 5 हो गया। और एच दे जो है, एच हो गया 12, दिया ही हुआ है, देखिए यहाँ एच 12 दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई r² एच, यही होता है। तब 3 के 1/3 को 1/3 देखिए ऑप्शन पाई में ही है, तो पाई का मान पाई छोड़ देते हैं। r का मान 5 स्क्वायर है, तो डबल 5 लिखिए, और एच का मान 12, तो 12 लिखिए। 3 से काटिए, 4 × 3 = 12, 50 25, 25 × 4 = 100। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 100 कहाँ किस ऑप्शन में है, तो डी में है। तो यह डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। दे दिया है विकर्ण 16√2। देखिए वर्ग का विकर्ण है √2 गुने भुजा। आई होता दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण 16√2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ए बराबर आ गया 16। तो इस 16 किस ऑप्शन में है, 16 किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, साइन पी बराबर साइन क्यू। तो पी और क्यू न्यून कोण हो तो क्या ऑप्शन सही होगा, पी बराबर क्यू, या पी बड़ा है क्यू से, या पी से बड़ा है क्यू, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ दिया हुआ है साइन पी बराबर साइन क्यू, साइन से साइन कट गया, तब पी बराबर हो गया क्यू। तो किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन ए में है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर,
आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर एच। यहाँ दिया हुआ आपसे पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 4 पाई आर एच, दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। तो सही जब आप जान गए होंगे तो ऑप्शन बी होगा 2 पाई आर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी सही। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 488 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो सही क्या होगा तो निकाल लेते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ये व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या उसका आधा 7 हो जाएगा। अब जान रहे हैं, तो 3 को 3 लिखिए, पाई को पाई ही छोड़िए और आर के जगह पर क्या लेंगे 7 गुने 7। तो 7 में 21, 21 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 147 पाई। तो 147 पाई किस ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। यह हो गया 57 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। याद रखिए दिया हुआ है क्या कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए का मान क्या होगा ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या होगा तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ दिया हुआ ए तो साइन ए हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बटा पी क्यू दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटा क्यू पी, तो वह किसके बराबर है साइन tan अल्फा, कॉट अल्फा, साइन अल्फा, सेक अल्फा। देखिए यह है कहाँ भुजा, सबसे पहले क्यू आर कहाँ है क्यू आर, तो क्यू आर यही है। ठीक है, यानी अल्फा के लिए आधार का काम करेगा, और साथ में पी क्यू कहाँ है यह है कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ दिया हुआ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉट होता है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा हो जाए तो कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा कहाँ हो गया तो ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन 0.47 पर रेखनी तो का मान क्या होगा, यानी पी बाई क्यूब के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 43/90, 47/90, 43/99, 47/99। देखिए निकालने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों को जोड़ कर दिए तो यह आ जाएगा 47, क्या आएगा 47, और एगो हटाइए एगो हटाने पर आ जाएगा 4, 47 में से 4 घट जाएगा क्या होगा 43। अब यहाँ देखिए दोनों करने पर 100 आ गया, एगो के लिए हो जाएगा 10, तो ये हो गया 90। तो ये 43 तो टोटल आंसर हो गया 43/90, यह हो गया 43/90 ए ऑप्शन। तो इस तरह से यह 60 गो प्रश्न इस सीरीज का कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन का जो लेकर आएंगे वह 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं, सब क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें। जैसा लगा हो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।